है, नॉट इन दैट सेंस, एक और सेंस में कि एक स्कूल था जहाँ पे मुझे जाना था, जहाँ पे लाइक मेरे कुछ सारे दोस्त भी वहीं पर ही जा रहे थे, सबने कहा कि हम वहीं जा रहे हैं, तुम भी वहीं आना, और लाइक वो बहुत अच्छा स्कूल था। तो मैंने घर पे बात की, मैंने कहा मामा पापा मुझे उसी स्कूल में ही जाना है क्योंकि सब उधर ही शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। मामा ने बाबा ने कहा ठीक है उधर करवा देते हैं। अब उस टाइम पे मेरा उस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया, लेकिन मेरे घर वालों ने, पता नहीं क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत दूर है घर से, ये वो। तो मेरा पहली दफा दिल टूटा और मैं इतना रोई घर पे, इतना रोई घर पे। मैंने कहा यार मेरे सारे दोस्त उधर, और आज तक लिटरली मुझे रिग्रेट है कि यार मेरा क्यों, मतलब, और आज तक यार मुझे रिग्रेट है कि मुझे उस स्कूल में जाना था। और मुझे अभी तक होता है कि पता नहीं उस स्कूल में मेरे दोस्तों ने कितनी ही मस्ती की होगी। खैर ये मेरा पहला दिल टूटा था। दूसरी दफा मेरा दिल टूटा था सोचने दे। Come on, man. अच्छा कब टूटा था मेरा दिल? जा पूछ क्या? हाँ याद आ गया। मेरा दिल टूटा था कि मैं एक एकेडमी में जाती थी, ठीक है। अब वहाँ पर मतलब वो एकेडमी बहुत अच्छी थी, मुझे मजा आता था वहाँ जाने का। लाइक मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी वहाँ पे, मैं बहुत खुश होती थी, रोज इतना तैयार होकर जाती थी मैं एकेडमी। तो ना एक दिन मेरे सर ने मामा को शिकायत लगा दी कि राबिया कुछ ज्यादा ही तैयार होकर आती है। मैं ये थी कि यार सर आप, अगर मैं प्यारी लग रही हूँ आपको इसमें जलने की क्या जरूरत है यार? जली ना, तेरी भी जली ना। और घर आके मुझे मामा से इतनी डांट पड़ी कि राबिया तुम तैयार होके पढ़ने जाती हो कि तैयार होने जाती हो? मतलब अब अगर मैं प्यारी लग रही हूँ इस पे भी मसला है किसी को। खैर तो इस पे ये हुआ कि मामा ने कहा तेरी एकेडमी जाना बंद। मामा ने घर बिठा लिया, मामा कहती स्कूल जाओ अकेडमी रहने दो, अकेडमी में तुम कलरफुल कपड़े पहन के फैशन, मतलब तुम पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं दे रही हो। तो मामा ने कहा मेरी फीस वेस्ट कर रही हो, घर बैठो। मैं इतना रोई, मैंने लिटरली 3 दिन इतनी दुआएं मांगी अल्लाह से। मैंने कहा अल्लाह मियां प्लीज मुझे एकेडमी भेज दे। मैं दिन रात, और उन दिनों में क्या हुआ था, मेरी तीनों बहनें ये लोग जो थी ना ट्रिप पे गई हुई थी, ठीक है, और मैं इतना अकेली थी घर पे, इतना मैं रोई, इतनी दुआएं मांगी। अब ना नेक्स्ट डे जो था ना वो मंडे था। अब मैंने कहा यार मंडे आ गया है, अब मंडे को भी अगर मैं एकेडमी ना गई तो मतलब 4 दिन से मैं ऑलरेडी नहीं गई थी। तो मैं इतनी दुआएं मांगी, मैंने कहा अल्लाह में प्लीज सर कॉल करके कह दे कि प्लीज राबिया को वापस अकेडमी भेज दो। मैं इतनी दुआएं मांग रही थी। एंड आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, मंडे उस सर की कॉल आ गई कि राबिया को एकेडमी क्यों नहीं भेज रहे, और मैं ये थी क्या मेरी दुआएं भी सच हो गई हैं? वाह, मैं इतना खुश हो गई थी। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार जब आप सच में किसी चीज को दिल से मांगते हो अल्लाह से तो वो पूरी होती है। और उस दिन मेरा यकीन ऐसे था कि वाओ। मामा ऐसे थी, हाँ ठीक है भेज दूंगी। मैं छुप के सुन रही थी। मैंने कहा ओह माय गॉड मैं एकेडमी जाऊंगी। मैंने वॉशरूम में जाके इतनी खुशी मनाई। मतलब तब ऐसा होता था माहौल कि आप सबके सामने खुशी भी नहीं मना सकते थे, आपको घर के अंदर दरवाजा लॉक करके वॉशरूम में खुशी मनानी पड़ती थी। मैं वॉशरूम का दरवाजा लॉक किया, मैंने कहा ओ मैं इतना खुश हुई यार। फिर मैंने अल्लाह से इतना थैंक यू बोला। खैर अब आते हैं फिर मेरे साथ क्या बुरा हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे भाई इसमें ट्रॉमा की क्या बात है। वैसे मैं बताती हूँ ट्रॉमा है। अच्छा मैं आपको अपना एक बताती हूँ जो मैंने एक अपने आप को एक फियर से निकाला था। हमारे ना इसमें होता था कि हमारी फैमिलीज में जब सब मिलके आते थे तो सब मिलके ना ऐसा डांस करना, मस्ती करना, जैसे अभी भी हमारा होता है, हम कितना शुगर लगाते हैं, तब भी ऐसा ही माहौल था। मैं छोटी सी होती थी बट आई वॉज सो शाय कि मैं जब घर पे गेस्ट आते थे ना तो मैं रूम लॉक करके यूं अंदर बैठ जाती थी। मुझे बहुत मतलब मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी यार। और अगर सब मिलके डांस करें तो मैं ये थी, लिटरली मैं ये थी। मुझे मतलब मैं नहीं ये सब पे, बट फिर एक दिन पता क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंट्रोवर्ट होंगे, अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, उनको यू गाइस नीड टू हियर दिस यार। मतलब उस दिन मैंने ना एक दिन ऐसा हुआ कि ना हम सब ना गेस्ट आए हुए थे घर पे, सामने यहाँ पे सब बैठे हैं, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं वही धरी हुई है कि कोई गेस्ट आ जाए, जी हाँ ठीक है, काम कर देने सबके बस में, ये कर रही थी। तो उस दिन ना सब ऐसे मिलके ना किसी का बर्थडे था शायद, तो सब डांस वगैरह कहते हो, चलो मस्ती करते। छोटे बच्चों को, जैसे बच्चों को उठा के नहीं गए थे, आओ बेटा तू डांस करा के, सारे रिश्तेदार फिर 1 2 3 4 सब इस तरह लाइन में तालियां बजाते थे। अब हमारे घर में मैं वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मैं तो बहुत शाय थी, ठीक है। अब मुझे एक दफा बुला लिया गया डांस के लिए और मैं ये थी। लिटरली आपको अपने एक्सप्रेशन बताती हूँ। और सब ऐसे देखे इसको क्या हुआ, मैं ऐसे भाग गई वहां से। मैं रूम में जाके ना मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मैंने कहा यार ये क्या है। मैं रूम में गई, मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मैंने कहा राबिया व्हाट वाज दैट, ये क्या था। मैं अपने आप को देखा और मैंने उस दिन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं अपने आप को शीशे में देख के इतना रोई, अपने आप से आंखें मिला के इतना रोई कि उस दिन के बाद मैं ट्रिपल एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ और मुझे अब किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने ये सीखा उस टाइम पे कि यार आप जितने मर्जी शाय हो जाओ, जितने मर्जी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ,
दुनिया आपको तब भी बुरा कहेगी, और आप जितने मर्जी बोल्ड हो जो, कॉन्फिडेंट हो जो, दुनिया ने तब भी बुरा कहना है। तो यू डोंट हैव टू गिव अप। ये बड़ी अच्छी बात है। अपनी नाक फुला के यूं फिर रही थी, मैं सबको देख रही थी यूं करके, ठीक है। मेरे कजन वगैरह कुछ दो आपस में हंस रहे हैं, कुछ दो आपस में हंस रहे हैं, और एक मेरी कजन है जो बिल्कुल मेरे जितनी थी, ठीक है, जो मेरे अभी साथ खड़ी हुई है, वो बिल्कुल मेरे जितनी थी, ठीक है। और वो इस तरह ना फिर रही थी, मैं उसको देख रही थी कि वो ऐसे फिर रही है और वो लड़की लग रही है, ठीक है, फिरते हुए, और मैं खड़े होकर पूरा मर्द लग रही हूँ, मतलब कि मैं कोई लड़की वाली चीज ही नहीं थी मेरे में, मैं ये थी, यू नो। तो अब वो जा रही, मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, वो जैसे करे मैं वैसे करूँ, वो जैसे करे मैं वैसे करूँ। उस टाइम अब आप सोचो मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं लिटरली ये थी कि